वैसे महापुरुष से आपको बात करवाएंगे, आपको दिखलाएंगे कि जो इस धरती पर महापुरुष बार बार हम चाहेंगे कि प्रत्येक बच्चे को वैसे माता पिता मिले जितना त्याग इन्होंने करके दिखलाया। जितना सर आपको जो है हमारे इस चैनल की ओर से बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहेंगे आज जिस मोड़ पर आपकी बच्ची को आप देख पा रहे हैं और उसके पीछे जितना आपके बच्ची ने मेहनत किया उससे कहीं ज्यादा जो है आपका भी प्रयास रहा कि जो है आप इतना मदद किए बच्चे को। और वैसे बच्चे पे को जो है लोग खास करके लड़की होने के बावजूद तो सीधा जो है लोग मठेर ही देते, चलो भाई और लड़की है इसी मरवर जाएगी। लेकिन आपने वैसे जगह से इनको हिम्मत दिया। आप माता पिता होकर के हिम्मत देने के काम आप ही किए होंगे। और वहां से जहां पे लोग टूट जाता है, सब कुछ खत्म हो गया था, वहां से एक नए मुकाम पे एक नए जीवन जो शुरू करवाए। और जैसा कि आपकी बच्ची ने कहा कि मेरा सारा चीज, यहाँ तक कि कलम कॉपी भी हाथ में पकड़ा करके बोर्ड पर ला करके सोए हुए हैं तो हम खुद से उठकर बैठ नहीं सकते हैं, सारे कामों में आपने मदद किया। अब कैसा महसूस हो रहा है, कैसे किए वो तो अब हम नहीं पूछेंगे, लेकिन अब कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे? यह पहल तो सबसे बड़ी बहुत खुशी है कि हमारी बच्ची राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुई है। ये हमारे घर के बड़ी बच्ची है, बच्ची ही नहीं हम पुत्र ही इसको समझे। आज तक पढ़ाई के क्षेत्र में जहाँ तक लगनशीलता के साथ इसको पढ़ाने की मेरी चेष्टा रही और अभी भी चेष्टा बनाए ही रखा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, लड़का हो या लड़की हो। तो आने वाला समय में ये बच्चियाँ 2002 में मस्कुलर डिस्ट्रोफिक से ग्रसित होती चली गई। हम अपने दरवाजे ही पे बैठे हुए थे तो मैट्रिक करके आई, इसने कही कि हम अपनी सहेली से जा रहे हैं भेंट करने के लिए। हम कही जाओ घूम फिर आओ। ये घर दरवाजा से जैसे ही हमारा नीचे उतरी तो उसका पग जो है, पग में कुछ डिफरेंसेस, मानुष का जो पग है सो, बीमारी का जो पग है सो, अंतर हमने पाया। हम ना हमारे यहाँ के डॉक्टर जितेंद्र झा हैं, उनके छोटे भाई ललन झा हैं। हमने कहा कि भाई ये न्यूरो वाला हो या बोन वाला कोई अच्छा स्पेशलिस्ट हमको एक डॉक्टर दो। उन्होंने कहा कि आर के प्रसाद के यहाँ आप चले। आर के प्रसाद के यहाँ से मैंने इसका ट्रीटमेंट में ले गया। आर के प्रसाद के यहाँ ट्रीटमेंट करके रिपोर्ट जो आया, तो रिपोर्ट देखने के बाद रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और रिपोर्ट देखने के बाद कलम उठाए, कलम हाथ में ही रह गया। हमने उनसे पूछा कि सर ये क्या बात है कि आपने कलम उठाया, रिपोर्ट देखने के बाद कलम उठाया हाथ में रह गया, ये क्या बात है? क्या कहें, इसकी इलाज भारत के किसी भी कोने में नहीं है, किसी भी कोने में नहीं है। तो ना हमने कहा कि इसका अंत हम तो करेंगे ही, कहीं से कहीं इसका निदान तो होना ही चाहिए। हम आज तक एक बानर और मदारी का जो खेला होता है, आपने कहा अमुक जगह जाओ वो ठीक हो जाएंगे, वहां गए वहां नहीं ठीक हुए, वहां गए वहां नहीं ठीक है। कल होकर के इसकी माँ हमको ये न कहे मैंने तो आपसे कहा था कि अमुक जगह जाइए तो ठीक, फलाना तो कहा था आप तो नहीं गए। यह उपमा हमने सुनना नहीं पसंद किया। आज तक भी हम खोजबीन में हैं कि इसकी बीमारी का कहीं से भी पकड़ हो। एम्स में भी दिखलाए, बनारस एम्स में भी दिखलाए, हर जगह हमने दिखलाया। भाई हमारे मुखिया जी हैं रोशन कुमार झा, इनके मार्गदर्शन में भी दिल्ली हम रहे, इनके क्वार्टर पे भी रहे, एम्स में बायोप्सी का भी टेस्ट हुआ, लेकिन आज तक रिपोर्ट हमको हाथ नहीं लगा। मैं क्या मतलब, अभी तक ये मेरा बच्चा है, बच्चे का जो भाव माता पिता के साथ होना चाहिए वो भाव आज तक है। हमने कभी भी इसको नहीं कहा कि भाई तुम बीमारी से ग्रसित हो, तुम अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहो, हमारा अपना कार्य क्षेत्र मैं करता रहूंगा, तुम्हारी माँ करेगी, हम करेंगे, कहीं से तुमको दिक्कत नहीं। तुमको जो डिमांड है वो डिमांड कसो,
मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मेरा रोम रोम तुम्हारे साथ खड़ा है। वैसे माँ बाप को क्या कहना चाहिए जो कहते हैं कि दो लड़की एक लड़की यदि हो जाए वो तो कहते हैं कि लड़कियां बोझ होती है, लड़की को पढ़ा करके क्या किया जाएगा, वैसे माँ बाप को क्या कहेंगे? लड़की बोझ नहीं है, वो अपना कर्तव्यशील में लगी हुई रहे, वो अपना अधिकार में लगे हुए रहे। माँ बाप को बोझ होता है, माँ बाप अपने आप को सोचता है कि ये मेरा बोझा हो गया। हम लोगों के प्रति, हमारे बाल बच्चे के प्रति, जैसे कि हमारे घर में 3 बच्चे हैं दिव्यांग। 2002 में ये मेरी बचिया के हुई, 8वां या 9वां में था मेरा दोनों बचवा, प्रभाकर और दिवाकर, जो कि 2005 में ग्रसित हुआ। इनके साथ इनका 2 छोटा भाई वो भी अभी हम दिखलाएंगे आपको दोनों भाई। तो हम 3 बच्चे को लेकर के किसी को भी हम फील नहीं होने देते हैं कि हमारे घर में ये बीमारी है, इस सबको भी फील नहीं होने देते हैं। तुम अपना कार्य क्षेत्र में लगे रहो। अब सोच लीजिए हम सबको काम नाम दे दिए हैं, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, ये अपना काम करे, मेरे बड़ा बच्चा है उसका कार्य क्षेत्र दे दिया, हमारा अपना दायित्व है सबको लेकर के चलना। अब सोच लीजिए हम 3, साढ़े 3, 4 बजे उठते हैं, 11, साढ़े 11 बजे रात में बिस्तर पे हम जाते हैं। सबको लेकर हम चलना पड़ता है। डेली रूटीन। डेली मेरा